हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल मदन एजुकेशन। एक बार वापस आपका भैया एक नए वीडियो के साथ आया है। वीडियो का कंटेंट है जो नीट के अलावा कई बच्चों का नीट में सिलेक्शन नहीं होगा, कई बच्चों का हो गया। अब कईयों को लग रहा है भैया मैं क्या करूँ, कईयों कमेंट आ रही है कि मैं क्या करूँ, कोई और ऑप्शन होगा नीट के अलावा। तो कई बच्चों को लगता है कि नीट ही है सब कुछ, उसके अलावा और चांसेस नहीं है। काफ़ी डिग्रीज है, आपको पता नहीं है। मेडिकल फील्ड की डिमांड हर साल रहती है, हर 10-15 साल में अभी तक रही है, तो आगे भी 10-15 साल तक मेडिकल फील्ड की डिमांड रहेगी। MBBS ही नहीं, उसके अलावा काफ़ी कोर्सेज होते हैं, नर्सिंग, पैरामेडिकल, आइजर, एप्टीट्यूड, काफ़ी टेस्ट होते हैं। उनमें अगर अपन जाते हैं तो अपने को कई बार बहुत प्रॉफिट होता है। काफ़ी चीज़ें अपने लिए इंपॉर्टेंट होती है। नीट में कईयों के अगर 550 के आसपास आ रहे हैं या 530 के आसपास आ रहे हैं, तो उनका चांसेस है कि नीट का कट ऑफ के लेवल के आ जाए, उनको काउंसलिंग के अंदर कहीं ना कहीं उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकती है। लेकिन कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि उनके कि भैया हमारे तो है ना कि 300 नंबर, 200 नंबर, 150, 250, 350 ये नंबर आ रहे हैं, उनके अराउंड आ रहे हैं, अबाउट इतने आ रहे हैं। तो उनका कहना है कि कुछ ऐसे एग्ज़ाम बताओ जिसमें हम अपीयर हो सके, या उसके बाद नीट नीट का जितना ही सिलेबस हो, नीट का सिलेबस अगर पढ़ रखा हो तो उसमें थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। तो उसी को लेकर हम वीडियो की चर्चा करेंगे। तो अपन रेडी करते हैं अपने वीडियो को, ठीक है। जो पहला एग्ज़ाम है वो है RUHS CUET। ये RUHS CUET एग्ज़ाम है, ये लगता है कंडक्ट कराती है RUHS यूनिवर्सिटी, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है वो करवाती है इसको कंडक्ट। तो ये एग्ज़ाम होता है 6 मई को, इसका फॉर्म भरते हैं। 27 मई को इसका एग्ज़ाम है। आज डेट हो गई है 10, तो हमारे 27 मई को एग्ज़ाम है इसकी। उसके बाद में सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस का ओनली 12th है, 12th की बायो, मतलब PCB है इसके अंदर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। 100 नंबर का क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। और इसकी जो सीट है 95 कॉलेजेस है, इसके अंदर आपको पैरामेडिकल भी है और नर्सिंग भी है, BPT भी है, फार्मा भी है, डिप्लोमा के अंदर फार्मेसी डिप्लोमा भी है। अब आपको वापस एक बार मैं और भी देता हूँ चीज़ का, ठीक है। RUHS CUET, इसके अंदर है ना पैरामेडिकल भी कोर्सेज है। अब पैरामेडिकल भैया होता क्या है, पैरामेडिकल में होते हैं BRT, यानी कि बैचलर रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन। इसके अंदर आपके जितनी भी सीटें, इसके अंदर एक्सरे, MRI, जितनी भी जो इमेजिंग UV रेज, एक्सरे, इसकी जितनी भी जो जाँचें होती है अपने बॉडी के अंदर, फुल टॉप टू बॉटम की जितनी जाँचें होती है वो सारी BRT के अंदर आती है। ये 3.5 साल का कोर्स होता है, इसमें कुछ 6 महीने की इंटर्नशिप जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनके अंदर लगती है आपके। इसके अंदर आपकी पोस्टिंग स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर से लगती है, क्योंकि सारा जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकल नॉलेज पे डिपेंड करता है। इसके बाद में बात करते हैं नए कोर्स की, ठीक है। मैं एक बार पेन चेंज, पेन मेरे को ये सही लग रहा है, ठीक, ये वाला सही है। अब देखो, एक पैरामेडिकल के अंदर एक और कोर्स होता है, वो होता है BOT, बैचलर इन ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन। जितने भी जो आइज़ के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको ऑप्टोमेट्रिस्ट की जरूरत होती है, टेक्नीशियन की। वो जो भी आइज़ का जितना भी टेस्टिंग होता है वो BOT वाले स्टूडेंट्स करते हैं। काफ़ी चांसेस है, अब पहले उतनी डिमांड नहीं थी, लेकिन BOT की डिमांड कुछ सालों में बढ़ गई है। इंडिया में ही नहीं, फॉरेन्स के अंदर भी डिमांड इसकी काफ़ी हाई है। फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर काफ़ी डिमांड है, अच्छा खासा पैकेज लेके जाते हैं। 3.5 साल का कोर्स वही पैरामेडिकल मैंने बताया आपको, वही है। इसके अलावा आप देखोगे ना तो एक कोर्स काफ़ी हमेशा डिमांड में रहता है, वो है BMLT, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। ये भी 3.5 साल का कोर्स है विद 6 मंथ ऑफ इंटर्नशिप इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ओके। इसके अंदर क्या होता है भैया, जितनी भी आपकी जो ब्लड जांचें होती है, सीरम एनालिसिस, जितना भी जो HIV एड्स से पैथोलॉजिकल, जितनी भी जांचें, माइक्रोबायोलॉजिकल, बायोकेमिस्ट्रिकल, जितनी भी जांचें होती है सारी BMLT के अंदर होती है। काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर डिमांड पहले भी रही है, आगे भी रहेगी, क्योंकि हर आदमी महीने में मैं हर आदमी एक 6 महीने में, साल के अंदर, मतलब एक 1 ईयर की माने ना, तो महीने में 1-2 बार तो CBC करवाता है। CBS नहीं, ब्लड जांच के अंदर करवाता है। तो सारे जितनी भी जांचें होती है ब्लड के थ्रू BMLT वाले स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है। इसके अंदर D फार्मा, B फार्मा और BPT होती है, सॉरी PPT होती है। PPT क्या होती है, PPT होती है बैचलर इन फिजियोथेरेपिस्ट। अब ये होता है 4.5 साल का कोर्स। इसके अंदर आपके जो डिग्री के बाद में आपके नाम के आगे लिखता है डॉक्टर। डॉक्टर आपके नाम के आगे लगता है, XYZ कुछ भी हो, ठीक है। जितने भी जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो BPT वाले होते हैं, ओके। चलो, ये मैंने बता दिया आपको, राजस्थान की कॉलेजेस है सारी। इसके साथ साथ ये कई लोग पूछते हैं इसमें कौन कौन अपीयर हो सकते हैं, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों अपीयर हो सकते हैं। जो इसकी एज है वो 17 से 25 या 28 के आसपास होती है इसकी, कोई भी इसको दे सकता है, ठीक है। 12th पास होना चाहिए। इसके बाद हम टेस्ट पर बात करते हैं, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। अब भाई होता क्या है, जितनी भी जो इंडिया में नाइजर की कॉलेजेस होती है, नाइजर पुणे, नाइजर अहमदाबाद, नाइजर दिल्ली, जितनी भी कॉलेज होती है, देखो इसमें लिमिटेड सीट होती है। कई लोगों को पता ही नहीं होता ये क्या होता है, फॉर्म निकल जाते हैं, डेट जाती है और इसमें लोग अपीयर हो जाते हैं। इसका जो एग्ज़ाम है, फॉर्म रिलीज होते हैं ना, सॉरी, वो 17 में होते हैं और 9 मई के आसपास तक होते हैं। एग्ज़ाम की डेट बताऊँ तो 2 जून होती है,
जो कि आने वाली है। सिलेबस इसका 11 to 12 रहता है, जो आपका नीट का सिलेबस है सेम सिलेबस होता है नीट का। इसकी सीट्स काफ़ी लिमिटेड होती है, यानी 250 के अराउंड होती है। इसमें बॉयज़ और गर्ल्स की अलग है, और कैटेगरी वाइज आप देखोगे तो वो अलग है, तो उसमें बहुत कम हो गया। अब एडमिशन किसे होता है? एडमिशन थ्रू होता है इसके, एडमिशन होता है बीएससी एमएससी, यानी बैचलर और मास्टर होती है। इसमें इंटीग्रेटेड होता है, आपका 5 साल का कोर्स होता है। ये दोनों इंटीग्रेटेड मिलकर बीएससी एमएससी करके 5 साल का कोर्स होता है। इसमें काफ़ी अच्छे पैकेज लगते हैं बच्चों के, और इसमें टेस्ट होता है उसका ना नाइजर नेशनल इंस्टीट्यूट स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। इसको नाइजर एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। ये सेकंड एग्जाम हो गया। अब थर्ड एग्जाम की बात करते हैं। ये एग्जाम काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या है। फोरेंसिक साइंस की डिमांड हमेशा रही है। कोई भी टेस्टिंग होती है, कोई फोरेंसिक चीज़ें होती है, सारी फोरेंसिक के थ्रू होती है। आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स देख लो, या फिर जो भी अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, उनको सबको एक फोरेंसिक डॉक्टर की जरूरत होती है। इसमें बहुत कम भीड़ है, मतलब आप देखोगे ना तो बहुत कम, इसका रेशियो बहुत कम है। आपको किसी सिटी के अंदर बहुत कम फोरेंसिक साइंटिस्ट मिलेंगे। इसकी यूनिवर्सिटी होती है। इसका फॉरम की जो लास्ट डेट है वो है 15 मई। एग्जाम डेट इसकी 8 या 9 के आसपास जून में होती है। इसकी सिलेबस वही है सेम जो आपने नीट में पढ़ा था 11 to 12 पीसीबी। नंबर ऑफ सीट काफ़ी कम है, यानी कि 260 के ऊपर ही, मतलब 260 के आसपास ही है। 10-20 ऊपर नीचे हो जाए इतनी होती है। वही सेम बीएससी होती है, क्राइमिनोलॉजी कॉलेज के अंदर होती है। क्राइमिनोलॉजी क्या होता है? जो कि अपने क्राइम सीन होता है ना, उसके अंदर आप इन्वेस्टिगेट करते हो कैसे हुआ, कितने दिन पहले हुआ, क्या खा के हुआ, या क्या क्या नहीं करके हुआ। ये सारा क्राइमिनोलॉजी होता है, इन्वेस्टिगेटिंग होती है पूरा। इसका जो एग्जाम होता है एनएफएसयू बोलते हैं इसको, ठीक है, ओके। एक होता है पीजीएमआर, पीजीएमआर नर्सिंग होता है। ये नर्सिंग का एग्जाम्पल होता है। काफ़ी मतलब एम्स के बाद में अगर देखोगे ना तो आप पीजीएमआर या अपने जो यूपी वाला एग्जाम या आरयूएचएस, ये काफ़ी टॉप पे रहते हैं हमेशा, क्योंकि इनकी डिमांड रहती है और कॉलेजेस के अंदर काफ़ी अच्छी फैसिलिटी दे रखी है। अब एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं। इसका होता है 2025 में होता है। फॉरम्स का रिलीज होता है जून के पहले वीक में, ठीक है, यानी 1 से 7 तारीख के बीच में होता है। एग्जाम डेट इसकी होती है 27 जुलाई के आसपास, ठीक है। 1 महीने बाद में इसका एग्जाम होता है, 1-1.5 महीने बाद में होता है। इसका जो सिलेबस होता है वही सेम सिलेबस है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपका नीट का अगर सिलेबस हो रखा है तो आप 4-5 एग्जाम के लिए अपेयर हो सकते हो आराम से। एक एग्जाम से आप मतलब कि एक सिलेबस से आप काफ़ी एग्जाम के अपेयर हो सकते हो। इसके अंदर जो सीट है बता रहा हूँ बहुत लिमिटेड है, वो है 93 सीट्स है। स्कोप जो है ना वो काफ़ी हाई है। टोटल फीस इसकी होती है 835 ओनली, मतलब 800 रुपये, मतलब 1000 रुपये से बहुत कम हो गए हैं। इतना अमाउंट होता है इसका, टोटल फीस की हो गई। इसके साथ ये होती है गर्ल्स और बॉयज़ दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में पीजीएमआर की काफ़ी कॉलेज होती है, उसके अंदर आप काउंसलिंग के हिसाब से आप जा सकते हो। सबसे जो एम्स नर्सिंग के बाद में जो एग्ज़ाम होता है वो होता है एम्स पैरामेडिकल का, बीएससी पैरामेडिकल होता है। इसमें भी सेम बीआरटी, सॉरी ये मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ओके। एम्स पैरामेडिकल में होता है बीआरटी, बीओटी एंड बीएमएलटी। इसके अंदर और भी होता है ओटी, ऑपरेशन थिएटर। इसके अलावा इसके अंदर परफ्यूजन टेक्नोलॉजी होती है, कार्डियक टेक्नोलॉजी होती है, डायलिसिस टेक्नोलॉजी होती है। इसके अलावा जितनी भी जो पैरामेडिकल की जो भी अपने जो टेक्नीशियन की चीज़ें होती है सारी इसके अंदर होती है एम्स के अंदर। इनकी कम से कम 18 या 20 से ज़्यादा इसमें एम्स होती है। एम्स के अंदर अलग अलग सीट होती है, अलग अलग नंबरों पर काउंसलिंग होती है, और उस हिसाब से इसका आप कॉलेज अलाउ होती है, ठीक है। पैरामेडिकल के लिए टॉप कॉलेजेस एम्स के लिए एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, एम्स ऋषिकेश, ये टॉप पे रही है हमेशा। इसके बाद बात करते हैं, एक सेकेंड। इसकी जो डेट है वो है 7 मई, 7 मई को इसकी डेट है। एग्ज़ाम डेट इसकी, सॉरी फॉरम डेट इसकी 7 मई को है, और इसकी एग्ज़ाम डेट है वो 28 जून को है, ठीक है। सिलेबस इसका सेम 11 एंड 12 है। इसमें 11th की जो बायो है वो थोड़ी कम आती है, बाकी सब चीज़ें टफ पे आती है। अगर आप इसके 15 या मतलब सॉरी 5 या 6 ईयर्स की जो PYQs है अगर आप कर लोगे, वैसे CBT मोड पे होता है, ये PYQs आपको मिल जाएंगे। मैं अगले वीडियोज़ में काफ़ी PYQs लाऊंगा और उसके अंदर आपको बताऊंगा कि एम्स पैरामेडिकल कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाओगे। इसके अंदर सीट है वो 600 से भी ज़्यादा है। अब तो हर साल मतलब एम जैसे डेवलप हो रही है या फिर उसका जो अच्छे से उसको डेवलप किया जा रहा है, तो उसके बाद में उसकी सीटें भी इंक्रीज हो जा रही है। जिस हिसाब से डिमांड है एम्स की, तो काफ़ी सीटें बढ़ रही है। इसमें गवर्नमेंट जॉब पाने का काफ़ी अच्छा फायदा है। इसके साथ प्राइवेट जॉब भी बहुत आगे जा सकते हो। सेम बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए होती है, बहुत कैन अप्लाई कर सकते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल बहुत कैन अप्लाई, ठीक है। तो मैं एक बार वापस आपको आरयूएचएस के अंदर कई आरयूएचएस के अंदर आपको कॉलेजेस के नाम बताऊंगा जो टॉप कॉलेजेस है गवर्नमेंट की, ठीक है। उसमें टॉप 1 पे आती है लिस्ट पे, जो टॉप कॉलेज आती है वो है फर्स्ट नंबर पे SMS, जो कि जयपुर में, सवाई मानसिंह मेडिकल इंस्टीट्यूट कॉलेज। वैसे तो मैं बताता नहीं, लेकिन डिमांड है इसलिए बता रहा हूँ। फर्स्ट इज SMS कॉलेज, कट ऑफ हाई रहती है। सेकंड है SN मेडिकल जोधपुर, काफ़ी अच्छी कॉलेज है, काफ़ी अच्छा इसका कैंपस है, और
काफ़ी अच्छे टीचर्स और काफ़ी अच्छी फैकल्टीज और इसकी जो जितनी भी लैब है माइक्रोपैथ या बायोकेमिस्ट्री की, वो मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ क्योंकि मैं भी इसी कॉलेज का एक स्टूडेंट रहा हूँ। तो एसएन मेडिकल टॉप कॉलेज में मानी जाती है पैरामेडिकल के अंदर माने जाए तो, क्योंकि अच्छे अच्छे लैब इसी के अंदर अभी तक है। थर्ड बात करते हैं हम RUHS जयपुर की। ये अभी नई बनी है, यही RUHS सेंट्रल है अपने राजस्थान का, जो कि मेडिकल कॉलेजेस जितनी मेडिकल एग्जाम होती है वो अप्रूव करती है। ठीक है। इसके अलावा फोर्थ नंबर पे है JLN अजमेर। ये भी अच्छी कॉलेज है। उसके बाद में आती है, उसके बाद में 5 नंबर पे आती है बीकानेर की SPMC कॉलेज। बीकानेर की SPMC कॉलेज। 6 नंबर पे आती है RNT उदयपुर। RNT उदयपुर में लिमिटेड कोर्सेज, यानी इसमें BOT और BMLT ही, BMLT शायद नहीं है, ओनली BOT इसके अंदर। इसके अंदर SPMC है, ठीक है ना। इसके अंदर आप SPMC बीकानेर, ये 5 नंबर पे आती है, 6 नंबर पे आती है। इनकी जो कोर्सेज होती है BRT, BOT और BMLT, तीनों की अलग अलग बेसिस पे अलग अलग काउंसलिंग होती है कैटेगरी वाइज। इसके अंदर आपको काउंसलिंग के अंदर मिलेगी आपको। सारी कॉलेज टॉप कॉलेजेज है, ओनली राजस्थान के अंदर 4 5 या 6 कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेजेस ही करवाती है बैचलर कोर्सेज। तो मैं एट द एंड आपको थैंक कहना चाहूँगा। आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।